नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग। बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। When our hair is there, hair fall is there, everyone talks about the biotin. आज मैं आपको बायोटीन के बारे में जो मिथ्स है सोसाइटी में, उसकी डेफिशिएंसी, उसका ट्रीटमेंट, उसके बारे में मैं आपको एक सरल भाषा में जानकारी दे रहा हूं। बायोटीन एक विटामिन है जो विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको विटामिन H के रूप में भी जाना जाता है। बायोटीन की डेफिशिएंसी को डायरेक्टली बाल झड़ने से या बाल झड़ने पर सीधा एक ही क्वेश्चन मस्तिष्क में आता है, वो आता है कि बायोटीन, आई सी लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड एवरी पेशेंट्स टेल मी बायोटीन लिया था मैंने, बायोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। ऐसा नहीं है। बायोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ही कम हालात होते हैं जिनमें बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। अब बायोटीन की डेफिशिएंसी क्यों और कब होती है? मोस्ट कॉमन बायोटीन की डेफिशिएंसी का कॉज है जो लोग रॉ एग वाइट का उपयोग करते हैं। बहुत पहले डॉग्स को एग वाइट दिया जाता था, अनकुक्ड होता था और उन डॉग्स में कई प्रकार की बीमारियां हुई। तब पहली बार इतिहास में पता लगा कि बायोटीन नाम का एक विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है और उसकी डेफिशिएंसी से स्किन के अंदर प्रॉब्लम होती है और हेयर फॉल होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायोटीन डेफिशिएंसीज वो लोग जो क्रॉनिक लंबे समय तक एग वाइट रॉ का उपयोग करते हैं। एग वाइट के अंदर बायोटीन नहीं होता है लेकिन एग योक में होता है बायोटीन। तो सबसे कॉमन कॉज ये है। दूसरा कॉज है जो लोग लॉन्ग टर्म पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ये एंटीबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइन में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और वो फ्लोरा बायोटीन बनाने का काम करते हैं। तो उन लोगों में भी बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बायोटीन की डेफिशिएंसी करते हैं। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लोग, कोलाइटिस जिनमें हो जाती है, क्रॉन्स डिजीज जिनके अंदर हो जाती है, ऐसे लोगों में बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रायः एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपना खाना खा रहा है, ग्रेन्स ले रहा है, पल्सेस ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, उनमें बायोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। इसका डोज होता है 30 माइक्रोग्राम पर डे, विच इज सफिशिएंट इनफ। और इतनी मात्रा में हमारे बहुत सारे भोजन के जो पदार्थ हैं उनके अंदर ये बायोटीन होता है। अतः सबसे बड़ा मिथ जो आपके मस्तिष्क में घर कर गया है या किसी ने बैठा दिया है, उसको आप निकालें कि बायोटीन की डेफिशिएंसी होगी। इवन इस पर भी डिस्प्यूट है कि रियली बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है और क्या ये बायोटीन की डेफिशिएंसी हेयर फॉल को कराती है। लेकिन बायोटीन का जो रोल है मेनली क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में बायोटीन का रोल होता है। बायोटीन केराटिन बनाने के अंदर भी काम में आता है। केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे बाल बनता है। अतः बाल को बनाने के लिए जिस प्रोटीन केराटिन की आवश्यकता होती है उसके निर्माण में, उसके सिंथेसिस में बायोटीन का रोल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बाल थिन हो जाते हैं, बाल गिरते हैं, हेयर लॉस बढ़ जाता है, नाखून ब्रिटल हो जाते हैं, क्रैकलिंग्स आ जाती है। ये बायोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। स्किन में ड्राइंग आ जाती है, एंगल ऑफ माउथ के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। ये चीजें, ये सिम्टम बायोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो मैंने आपको बताया बायोटीन की डेफिशिएंसी कब और क्यों हो सकती है, बायोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। अब बायोटीन की डेफिशिएंसी का हम इलाज क्या करें? बायोटीन की डेफिशिएंसी से आपको नॉर्मल डाइट जो ले रहे हैं, ग्रेन्स, पल्सेस, लेंटिस, मसूर की दाल और ये जो दालें हैं उन सभी में होता है,
होल ग्रेन्स की जो ब्रेड आती है उनके अंदर मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है, ये ब्रोकली के अंदर मिलता है, स्पाइनक में मिलता है, एग्स एंड एग के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर बायोटिन होता है। अतः दोस्तों, आपको हेयर फॉल हो रहा है तो डायरेक्टली आप बायोटिन के कैप्सूल मेडिकल स्टोर पे जाके ना मांगे, यह सिर्फ बायोटिन के कैप्सूल के पर ही निर्भर नहीं रहे, क्योंकि बालों के गिरने के अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं। बायोटिन की डेफिशिएंसी यदि हो गई तब आपको क्या करना चाहिए? एक तो मैंने जो फूड आर्टिकल बताया वो, फिर आप डॉक्टर की सलाह लें, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ही विल फाइंड आउट। ब्लड एस्टिमेशन से भी बायोटिन की डेफिशिएंसी का पता लग जाता है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों में जेनेटिकली कुछ एंजाइम्स डिफिशिएंट होते हैं और वो एंजाइम डिफिशिएंट होने के कारण हमारी आंतों से बायोटिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आपकी डाइट अच्छी है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर भी बायोटिन की डेफिशिएंसी के लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा, देन ही विल फाइंड आउट कि जेनेटिकली जन्मजात आप में बायोटिन को एब्जॉर्ब करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी है। ऐसे लोगों को बायोटिन को दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अतः इससे संबंध में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो हमारा नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अलावा हमारे और भी वीडियोस हैं जो आपके बालों की हेल्थ, हेयर हेल्थ के लिए मैंने बनाए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू, नमस्कार।